हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो प्रीवियस जो आपका चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, लेकिन चैप्टर हमारे पास हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी अपने पास क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग किया जा रहा है। हमने कहा था अलग अलग जो आपके पास फील्ड आएंगे वहां पर हम देखेंगे अलग अलग यहाँ पर क्या क्या यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल फील्ड में। आप देख रहे थे एग्रीकल्चर में किस प्रकार से जो पर बायोटेक्नोलॉजी है वो उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की। सबसे पहले क्योंकि हम एग्रीकल्चरल यूज के बारे में बात कर रहे हैं, साथ हम बात करेंगे मेडिसिनल फील्ड में क्या यहाँ पर इसकी उपयोगिता है और पांच यानी कि एनिमल्स यहाँ पर क्या हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है जो भी प्रोडक्शन उसमें इन्हांस हुआ है। आपने बोला कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ चेंजेस लाए और वहाँ पर क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन हुई। लेकिन आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यहाँ पर आप लेके आए। ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे ने आनुवांशिक रूप से आपने क्या मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई का मतलब आपने बोला उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस लाए गए, और जब चेंजेस लाए गए तो उसी को आप क्या कह रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे थे। आपने बोला जेनेटिकली आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस कर, ये क्या करेंगे। आपने बोला आपने कोई जीन वहां पर ऐड कर दिया है, कोई रिमूव कर दिया है, यही सारे क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है तो उसे आप क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ के नाम से आप जानते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हमने बोला जीएम प्लांट। क्या पढ़ा था आपने जी ग्रीन रिवॉल्यूशन में? आपने बोला था ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुली इंक्रीज्ड द फूड प्रोडक्शन मैनी फोल्ड्स बाय यूज बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आपने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपने जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस थी वो यहाँ पर की, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स एग्रीकल्चर का मतलब, और आप समझते हैं ठीक है, जो भी आपकी क्या हो रही है, जो क्रॉप्स हैं आपके उनसे रिलेटेड जो केमिकल्स, यानी कि आपने बोला जो भी आपकी फसल है, जो भी आपके क्रॉप्स है उसमें यूज होने वाली जो केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों का आपने यूज किया, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों का आपने यूज किया। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दिस मेथड्स। आपने बोला जब आपने ये सारी टेक्निक यूज की, देखा बेटर मैनेजमेंट प्लानिंग वहां पर की, किस प्रकार से आप वहां पर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। आपने कुछ केमिकल्स का वहां पर यूज किया है, उर्वरकों का आपने यूज किया जिससे उत्पादन बढ़े। आपने कीटनाशकों का छिड़काव किया है जिससे कि अगर आपके फसल खराब हो रही है तो खराब होने से। आपको कहा गया कि ये मेथड इनफ नहीं थे कि वो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता रहे, बढ़ता रहे। तो हमने क्या किया, हमने बोला तो ओवरकम दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज यूज। हमने बोला हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिले, उत्पादन हमें ज्यादा मिले और उसमें गुणात्मक सुधार मिले, या उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसकी, वो वहां पर क्या हो, बढ़ जाए। इसके लिए हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज किया जिससे आप जीएम प्लांट भी। क्लियर है इतनी बात? अब आपने बात की है, आपने बोला जीएम प्लांट्स हैव मैनी एप्लीकेशन। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आपने बोला आपने क्या किया है, यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उन्हें आपने एबायोटिक स्ट्रेस के लिए क्या प्रिपेयर किया है। आपने क्या किया है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। इसमें आपने कल पढ़ा था बीटी कॉटन के बारे में, आपने पढ़ा था बीटी कॉटन के बारे में, पढ़ा था आपने बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड के यूज को कम कर रहा है। आपने बोला था ये क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करते हैं, या फिर यहाँ पर जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसे ये इन्हांस करेंगे। यहाँ पर न सिर्फ उत्पाद दे रहे हैं बल्कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या कर रहे हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। अब देखिए हमें क्या बोला जाता है, आपकी आंखों को इम्पोर्टेंट, अब विटामिन ए आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, अलग अलग वेजिटेबल्स हो गई हैं, अलग अलग फ्रूट्स हो गए हैं, उनको कंज्यूम। चाहो अगर आपको राइस भी क्या मिले, विटामिन ए मिले, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इजीली क्या कर सकते हैं, विटामिन ए को कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे हुआ होगा, हमने बोला विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाला जीन हमने क्या किया था, इंसर्ट किया। फिर ऐसी बात देखिए,
यहाँ तक की बात क्लियर है? ये बात हमने कर चुके थे जिसमें सारी चीज़ें की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बीट कॉटन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल्स तक बात की थी। यहाँ पर आप बात करेंगे अगर विटामिन ए के बारे में, तो हमने बोला विटामिन ए आप बीटा कैरोटीन देते हो, क्या आप क्या करते हो? बीटा कैरोटीन, क्योंकि ये क्या होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है कि तो बीटा कैरोटीन का जो जीन है वो, और जब आप इन राइस को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, ये जो बीटा कैरोटीन है ये कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर है? पहला यूज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के यूज की। आपने सबसे पहला यूज तो यहाँ पर देखा है कि आपने कैसे जो राइस है उसे विटामिन ए आए हैं। लेकिन आपने बीटी कॉटन का एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है, आपको याद होगा बीटी कॉटन में आपने क्या क्या चीज, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस यूरिनजेंसिस, ये क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या करेगा, एक क्राई प्रोटीन इसमें होता है, क्राई जीन, सबसे पहले तो क्राई जीन इसमें होगा। क्राई जीन क्या करेगा, क्राई प्रोटीन को रिलीज करेगा। अब ये जो क्राई प्रोटीन होता है ये इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होगा। सक्रिय कब होगा, जब ये किसी जीव कट में जाएगा, कट में इसे क्या मिलेगा, एल्कलाइन मीडियम में, जैसे वो एल्कलाइन, जब आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, ने क्या किया, इस क्राई जीन को हमने किस में डाल दिया है, ने कॉटन के प्लांट में डाल दिया। अब जब वहां पर वो क्राई जीन आपने डाला तो क्राई प्रोटीन वहां पर, और यहाँ पर ये जो कॉटन के जो बॉल्स थे उन्हें कौन डिस्ट्रॉय कर रहा था खाकर, आपने, इन्होंने क्या किया, जो वहां पर कॉटन था, कॉटन को खा रहे थे या कॉटन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब समझते हैं कि यहाँ पर फसलों को बर्बाद अगर हो रही हैं तो क्या होता है, कुछ कीड़े खा जाते हैं, तो उस प्रकार से ये वो यहाँ पर कॉटन से बर्बाद करे, खा करके डिस्ट्रॉय कर। अब जैसे ही क्या हुआ, उस इंसेक्ट ने उस कॉटन को खाया। जब कॉटन को खाया तो इसमें क्या था, आपने बोला क्राई प्रोटीन, ठीक है, उसमें क्या था, क्राई प्रोटीन था। तो क्राई प्रोटीन शरीर के अंदर, जब शरीर के अंदर गया और जब गट में गया, गट में क्या हुआ, एल्कलाइन मीडियम उसे मिल जाता है, और जैसे ही उसे एल्कलाइन मीडियम मिला, क्या हो गया, आपने बोला ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्या बोला, से बीटी टॉक्सिन भी से कहते हैं, बैसिलस यूरिनजेंसिस से रिलीज होने वाला क्या होता है, बीटी टॉक्सिन होता है। आपने बोला ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो आपने बोला ये गट में क्या करने लगेगा, छेद करने लगेगा, पोर्स वहाँ पर क्या करेगा, डेवलप करने लगेगा, और इस प्रकार से जो इंसेक्ट थे उनकी मृत्यु होने लगेगी। क्लियर है इतनी बात? अब हमने क्या किया, ये पेस्टिसाइड का यूज यहाँ पर नहीं किया, पेस्टिसाइड का यूज यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि क्या किया, हमने जीन निकाला और उस जीन को हमने कहाँ डाल दिया है, कॉटन के डाल दिया है। एग्जाम्पल आपके क्या क्या आए थे, आपने बोला एग्जाम्पल आपके क्या क्या आए थे, कॉटन हो गया है, बीटी कॉर्न हो गया है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, और सोयाबीन एक्सेक्ट। तो अब आपके पास, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, आया होगा पहले, तो नहीं आया तो आना चाहिए। हमने बोला कि अगर इसे गट में जाके एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में एल्कलाइन मीडियम में डालने हम, यहाँ पर हमने बोला इंसेक्ट, और अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए, हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग होती है, इसका इस फ्राई प्रोटीन का हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर ऐसी बात, यहाँ तक की बात कर चुके थे हम लोग। चलिए बैसिलस यूरिनजेंसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें समझाई गई, मोस्टली हमने डिस्कस कर ली हैं, जो चीजें डिस्कस करनी है वही आपको यहाँ पर, मतलब बैसिलस यूरिनजेंसिस प्रोड्यूस crystal that contain a toxic insecticidal protein. Insecticidal protein क्या करते हैं, को मारने वाले। This toxic protein present in bacterium as inactive prototoxic prototoxis, but as soon as insect ingest the inactive form to the alkaline pH of gut, it converted into active form of the toxin and bind to surface of the midgut epithelial cells and create a pores that cause cell swelling and lysis and eventually death of insect. अब आपने इस पैराग्राफ में क्या समझा, सिंपल सी बात आपको यही बताई गई है, बैसिलस यूरिनजेंसिस एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस, एक टॉक्सिन को क्या करता है, उत्पादित करता है।
तो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर एक जीन होता है क्राइजीन, क्राई प्रोटीन। ये जो क्राई प्रोटीन होता है क्या होता है, प्याला होता है, विषाक्त होता है। अब हमने बोला लेकिन ये जब क्राई प्रोटीन बना तो ये इनएक्टिव था, क्योंकि इसे एक्टिव होने के लिए कैसा पीएच चाहिए था, एल्कलाइन पीएच। अब एल्कलाइन पीएच क्या होता है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपको इतना पता होना चाहिए क्या होता है, कि आप घर से पढ़ के लेके आएंगे। ये बोला क्योंकि क्या चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए। अब क्योंकि वहां पर एल्कलाइन मीडियम नहीं है, जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि वहां पर एल्कलाइन मीडियम नहीं, एक्टिव फॉर्म में था। अब हमने क्या किया, हमने उस जीन को निकाल करके प्लांट के अंदर डाल दिया। कैसे डाला होगा ये आप समझते हैं, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। हमने क्या कर दिया है, जो जीन है उसे, जब जीन ट्रांसफर किया तो प्रोटीन वहां पर बनी। आपने बोला जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इस प्लांट को खाया, तो प्लांट को खाएगा, क्योंकि हर एक सेल में, प्लांट की हर एक सेल में क्या है, आपने बोला क्राई प्रोटीन होगा ही होगा। हमने बोला जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक होता है, तो हर एक सेल में वहां पर क्या होगा, क्राई प्रोटीन। जैसे ही इंसेक्ट ने उसे खाया, क्राई प्रोटीन चला जाता है, जैसे ही गट में गया। गट आप समझते, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, और हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल क्या कैसी हो पूरी। अब आपने देखा कि ये आपका माउथ है, ये आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आपका स्टमक बना है इस प्रकार से, फिर आपने छोटी आंत इस प्रकार से बनाई है, फिर इस प्रकार से आपने बड़ी आंत बनाई है। तो ये पूरा क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हमने बोला ये पूरा इस प्रकार से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ट्यूब सिर्फ एक ही लेयर से नहीं बनी होगी, बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे होंगी, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर होंगे, और उनके अलग अलग फंक्शन होंगे। तो आपने बोला ये पूरा गट आपके पास आता है, ठीक है। गट है, ये आपका क्या होता है, ल्यूमेन होता है, वो स्पेस जहाँ पर भोजन जा रहा है, और ये आपकी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो आपने बोला कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, तो जब आप स्टडी करते हैं तो आप वहाँ पर गट के बारे में भी आपने स्टडी की होगी, क्लास 11th में जब आपने डाइट के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो इंसेक्ट एल्कलाइन मीडियम मिला, जैसे एल्कलाइन मीडियम मिला ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हुआ, इसने क्या किया, इसने वहां पर छेद कर दिए हैं, वहां पर बहुत सारे छेद कर दिए हैं, सेल में क्या आ गई है, सूजन आ गई है, और लास्ट में आपने क्या बोला, वो जो सेल थी या वो जो इंसेक्ट मृत्यु हो। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है द जीन फ्रॉम बैसिलस incorporated into a several crops plants like cotton maize rice etc. ने बोला ये जो आपका मेथड है ये बहुत सारे अलग, सिर्फ कॉटन प्लांट में नहीं, आपने बोला ये मेज में भी हमने ट्राई किया है, राइस में भी किया है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई, बात हमने की। द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट ए बी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल बॉम्ब्स। अब देखिए आपको हमने बोला था कि यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म्स बताई गई हैं क्राइजीन की। क्राइजीन अलग अलग प्रकार का होता है। आपने बोला जो क्राइजीन फर्स्ट ए बी है और क्राई सेकेंड ए बी है, वो किसे कंट्रोल करेगा, बॉल वॉर्म्स को करेगा। क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल कौन, बोरर। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए क्या बात हमने नहीं बोला। तो आपका क्राई जीन है, जो आपका क्राई जीन है, इस प्रकार से क्राई जीन है, वो कैसा है, फर्स्ट ए बी है पहला, दूसरा है क्राई सेकंड ए बी है, ठीक है। और क्राई फर्स्ट ए बी आपके पास है, क्राई सेकंड ए बी आपके पास है। तो आपने बोला क्राई फर्स्ट ए क्राई सेकंड ए बी क्या करेगा, यहाँ पर किसे कंट्रोल करेगा, बॉलवर्म को कंट्रोल करेगा। और क्राई फर्स्ट ए बी किसे कंट्रोल करेगा, आपने कहा कौन, बोरर को। यहाँ अलग अलग होते हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉलवर्म्स अलग 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 जो आपकी क्या है क्रॉप्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आएंगे यहाँ, बस उसी के बारे में हमने बात की है। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े, एक बार हम आगे बढ़े। चलिए इतनी बात क्लियर है, ये हमने बात कर ली है किसकी, बीटी कॉटन की। चलिए आपको बीटी कॉटन के बारे में बताया गया है। आपने बोला बीटी कॉटन यानी कि बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis produce a protein that kills certain insect like Lepidopterans, Coleopterans, तो इसकी बात करेंगे, एंड डिप्टेरेंस जिसमें आप फ्लाइज और मॉस्किटोज की बात करेंगे। ये आपको अलग अलग क्या बता रखे हैं, बैक्टीरिया के बारे में बता रखे हैं। यहाँ पर अगर हम कोलियोप्टेरेंस के बारे में बात करेंगे बीटल्स को, अगर हम डायोप्टेरेंस के बारे में बात करेंगे फ्लाइज को और मॉस्किटोज को, ये आप नोट। चलिए अब हम पेस्ट रेजिस्टेंस
के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने बात करी और आप अब बात करेंगे यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, एक निमेटोड का नाम आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। इंपॉर्टेंट है, जो नाम मैं यहाँ पर स्टार कर रही हूँ, जो आपके पास नाम आ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर निमेटोड है और जिसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, ये मेलोइडोगाइन क्या करता है, आपने बोला एक प्लांट है टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट के रूट्स में क्या करेगा, रूट्स के अंदर जा करके उसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, और कौन सी डिजीज कॉज करेगा, रूट नॉट इसे कहते हैं, नॉट डिजीज को यहाँ पर कॉज करेगा। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, क्राउन गॉल डिजीज के बारे में आपने बात की थी। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज के बारे में हमने बात की थी, कैसे होता है, क्या होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूट नॉट के बारे में, पाया जाता है आपने टोबैको प्लांट। अब यहाँ पर अगर हम इसकी देखें, अगर हम मेलोइडोगाइन की बात करें, मैं बोला यहाँ पर मेलोइडोगाइन के सेल है इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, डीएनए, ये आपका, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेलोइडोगाइन की बात। क्या है मेलोइडोगाइन, एक निमेटोड है। ठीक है, पूरा नाम क्या है, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, हम बात करें सेल, आपने बोला ये है आपका टेम्पलेट डीएनए। क्या होता है, है आपका नॉन टेम्पलेट डीएनए। अब देखिए टेम्पलेट डीएनए क्या होगा, जो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। कौन सा आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो हमने बोला यहाँ पर किसने क्या बनाया है, एमआरएनए बनाया है, आरएनए। अब इसी एमआरएनए को आप क्या कहते हैं, सेंस आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ये जो नॉन टेम्पलेट डीएनए है, आरएनए को नहीं, एंटी सेंस आरएनए भी कहेंगे इसे, एंटी सेंस टेम्पलेट भी कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा जो हमें जो बात करनी है वो सेंस आरएनए की। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की है, हमने बोला कि यहाँ पर जो आपका टेम्पलेट डीएनए होगा, टेम्पलेट डीएनए से आपका क्या बनता है, आरएनए, और इस आरएनए को आप क्या कहेंगे, सेंस आरएनए। अब ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की प्रोटीन बनाता है, ये है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, ये इस निमेटोड क्या होता है, ये जो प्रोटीन है सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला इसमें क्या है, जो डीएनए है, डीएनए जो टेम्पलेट डीएनए है उससे क्या बना, आपका बना, एमआरएनए क्या बना, प्रोटीन बना। ये प्रोटीन इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने बोला ये जो ये निमेटोड कर क्या रहा था, जो प्लांट है, प्लांट्स की रूट में जा रहा था। जो टोबैको प्लांट है, प्लांट का नाम भी ध्यान रखना, कौन सा प्लांट है, टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट की रूट में जा करके, जड़ों में घुस करके क्या कर रहा था, ये उस पूरे प्लांट को क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, नष्ट कर रहा था। अब हमें उस प्लांट को बचाना है, कैसे हम बचाएंगे, हमने बोला हमारे पास एक क्या है, सॉल्यूशन है, इनका फॉर्मेशन ही ना हो, जो कि क्या है, इसके सर्वाइवल के इम्पोर्टेंट है, इस निमेटोड के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या होगा, तो हमने बोला तो फिर क्या है, ये जो निमेटोड है ये खुद ब खुद किल वहां पर कर जाएगा। अब हमने क्या क्या देखा, सारी चीजें हमने क्या किया, हमने लिया प्लांट सेल को, हमने लिया, ये तो आपका क्या है, निमेटोड है, आपका निमेटोड है। अब हमने लिया एक प्लांट सेल, हमने प्लांट सेल को जब लिया तो हमने ये जो इसका जो डीएनए था प्लांट सेल के अंदर डाल दिया, डीएनए आ गया है। ये आपका क्या होगा, टी डीएनए है, टी डीएनए से समझते हैं आप
टेम्पलेट डीएनए, ये है आपका नॉन टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए से क्या बनेगा ना, आप समझते हैं, टेम्पलेट डीएनए से आपका बनेगा यहाँ पर एमआरएनए, इससे बनेगा यहाँ पर एमआरएनए। अब इसी को आप क्या कह रहे हैं, सेंस आरएनए भी कह रहे हैं। और इससे क्या बनेगा आपका, इससे आपका बनेगा, इससे भी आपका आरएनए बनेगा, लेकिन जिसे आप क्या कह रहे हैं, एंटी सेंस आरएनए कह रहे हैं। एंटी सेंस आरएनए बने, ठीक है। एंटी सेंस आरएनए जब बना, सेंस आरएनए को दूसरे कलर से दिखा, ठीक है, तभी आपको दोनों में क्या होगा, डिफरेंस का पता चलेगा। चलिए, एंटी सेंस आरएनए बन गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये तो आपका क्या है, एंटी सेंस आरएनए बन गया है, ये आपका एंटी सेंस आरएनए बन गया है, आ गया है, और ये आपका सेंस आरएनए आ गया है। तो क्या आया आपके पास, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए आ गया है। अब जब डबल स्ट्रैंड आरएनए आ जाता है तो सिंथेसिस नहीं होती है, क्लियर है। जब यहाँ पर हमने बोला जब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए जब आ गया है तो आपने बोला यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगा, क्लियर है इतनी बात। अब क्या हुआ, ये कर क्या रहा था, ये जो निमेटोड है ये कर क्या रहा था, सेल्स को खाएगा, यही करेगा। तो हमने बोला इस सेल ने क्या किया, अब ये जो सेल है जब ये रूट में घुसा होगा, जब ये रूट के अंदर गया तो इसने इस सेल को खाया, ठीक है, इसने क्या किया, इस सेल को खाया। कौन सी सेल, ये रूट्स की सेल है, ठीक है, हमने ली है। जब इसने इस सेल को खाया तो क्या हुआ, ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है ये अंदर चला गया। अब मैं ये सारी चीजें हटा दूं, आपको इतना पता है टेम्पलेट डीएनए कौन है, नॉन टेम्पलेट डीएनए कौन है, आपको पता है सेंस आरएनए, इससे क्या हुआ, प्रोटीन बना। इतनी चीजें मैं यहाँ पे, ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। ये है प्रोटीन, ठीक है, टीडीएनए यानी कि आप नॉन टेम्पलेट, नॉर्मल प्रोसेस हमारे पास ये आ रही थी। अब जब इस सेल ने क्या किया, इस प्लांट सेल को खाया, इसकी सेल को खाया, क्या हुआ, ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है ये इसके डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड, अब डबल स्ट्रैंड आरएनए जब इसके अंदर आया तो क्या हुआ, ये है डबल स्ट्रैंड आरएनए। जब डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर आया, इसके छोटे छोटे पार्ट बन गए डबल स्ट्रैंड आरएनए के। सबसे पहले तो ये दोनों अलग हो गए, पहले ये दोनों क्या हुए, अलग हो गए, अलग हुए। अब इनके क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेस हो गए, छोटे छोटे पीस हो गए, छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब ये क्या करेगा, सेम वही चीजें यहाँ पर होंगी आई हुई थी। आपने बोला जब यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए क्या बनाएगा, सेंस आरएनए बनाएगा। अब देखिए दोनों यहाँ पर इसने क्या किया, दोनों बनाए हैं, सेंस आरएनए भी था और एंटी सेंस आरएनए भी था। तो आप समझ रहे हैं सेंस आरएनए कौन है, सेंस आरएनए ये होगा, एंटी सेंस आरएनए ये होगा। आपने बोला छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। अब जैसे ही यहाँ पर सेंस आरएनए बनेगा वैसे ही इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा एंटी सेंस आरएनए। क्या हो गया है, एंटी सेंस आरएनए के साथ अटैच हो गया। जब एंटी सेंस आरएनए के साथ अटैच हुआ तो ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाया, ठीक है, ये क्या करेगा, फिर प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाया। और जब ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाया तो हमने कहा इस सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन इसके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट। ये रही इतनी बात, फंक्शनिंग समझ लिया आपने। एक बार फिर से देखें हमने क्या किया है, हमने बोला हमारे पास एक नेटवर्क था, क्या कर रहा था,
वो प्लांट है उस जड़ में घुस करके वहाँ पर क्या कर रहा था, उनको उनकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा। जब रूट ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो पूरा प्लांट ही वहाँ पर नष्ट कैसे कर रहा था। हमने बोला इसमें जो डीएनए था, टेम्पलेट डीएनए, वो सेंस आरएनए बना रहा था और इसी सेंस आरएनए से एक प्रोटीन बन रही थी जो कि इस निमेटोड बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि क्या हो अगर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है, आरएनए कह रहे हैं, अगर हम इसे डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट कर देते तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने डीएनए लिया, ये डीएनए लिया और इसे कहाँ डाला, प्लांट सेल में डाला। आपकी क्या है, ये आपकी प्लांट सेल है। प्लांट सेल में डाला तो क्या हो गया, आपने बोला जो टेम्पलेट है नॉन टेम्पलेट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, टेम्पलेट डीएनए बनाएगा सेंस आरएनए और नॉन टेम्पलेट डीएनए बनाएगा एंटी सेंस आरएनए। अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे आपस में, जब कंबाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कंबाइंड हो जाएंगे। डबल स्ट्रैंड आरएनए आपके पास आ गया है, आपने डबल स्ट्रैंड आरएनए में अब क्या हुआ, जब इस निमेटोड ने सेल्स को खाया तो डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आया तो पहले तो ये अलग अलग हो गए और ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए। अब जैसे ही क्या बन रहा था, आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन रहा था, उसके साथ आपका जो एंटी सेंस आरएनए है वो बाइंड कर जा रहा था। अब यहाँ पर जब बाइंड कर जा रहा है तो अब ये सेंस आरएनए जो है वो कैसा हो गया है, डबल स्ट्रैंड आरएनए में आ गया है। कैसा हो गया है, डबल स्ट्रैंड हो गया। डबल स्ट्रैंड हो गया तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करे, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो जो निमेटोड जो डेथ है वो हो गई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, पढ़ ले इसी चीज को जो आपको चीजें बता रही थी। आपने बोला निमेटोड्स लाइक मेलॉइडीगाइन इन कॉग्निशिया इनफैक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये किसकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट। क्या करते हैं, एंड कॉज अ रिडक्शन इन यील्ड। अब क्या होगा, जब प्लांट की ही डेथ होने लगेगी तो आपने बोला प्रोडक्शन वहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। द इन्फेक्शन ऑफ दीज निमेटोड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। अब देखिए ये जो वर्ड आरएनए इंटरफेरेंस क्यों आया है, क्योंकि हमने आरएनए के फंक्शन को रोक दिया है, आरएनए की फंक्शनिंग में आपने इंटरफेयर किया है। ठीक है, क्योंकि आपने आरएनए के फंक्शन आरएनए इंटरफेरेंस, यहाँ तक की बात क्लियर है। बाकी आपको फंक्शन थ्योरेटिकली बता रखी, आप अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं। निमेटोड्स का नाम क्या था, कौन से प्लांट के अंदर इन्फेक्शन, ये बात क्लियर है। तो आपको करना है कि एक बार घर से पढ़ के लेके आएंगे, आपके बुक में क्या गया होगा यहाँ पर पेस्ट प्लांट के बारे में, उसे लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हाँ ही करेंगे, तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका